सागर तरने शर्मन भगवान महावीर के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए मुन्नी जी महाराज के चरणों में विकटों के पाठ से नमस्कार करते हुए आप सब में विराजित शुद्ध एंड शुभ आत्म देवताओं को नमन स्वीकार हो। संकेत की यात्रा आप सबके समक्ष चल रही है। दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, क्रोध का त्याग करो, ईर्ष्याबाजी मत रखो, इग्नोर करो छोटी छोटी बातों को। ऐसे ही आपका घर स्मार्टफोन बन जाए। स्मार्टफोन चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, तो घर में भी शांति चाहिए। संकेत की यात्रा धरातल से हिमालय की तरफ, चोटी की तरफ, बाहर से भीतर की तरफ, पर से सब की तरफ जाने की यात्रा है, जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाएगी। कला के लड़ाई के 10 कारणों में से एक वाणी भी कारण है। शब्द की जो चोट लगती है वो कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, कोई घाव उसको नहीं भर सकता, कोई मलहम पट्टी डॉक्टर लगाता है तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए हमारी जुबान दुकान है और हमारा ताला क्या है? शब्द। जब ताला खुलता है तब पता लगता है कि दुकान परफ्यूम की है, ये कड़वे शब्दों की है, जो दिमाग पर एकदम अटैक करती है। दिल रोने लगता है, शब्दों का ही हेर फेर है। शब्द ही आपको ऊपर बिठाते हैं और शब्द भी आपको नीचे गिरा देते हैं। शब्द ही सम्मान है, शब्द ही ईमान है, शब्द ही सरस्वती है, शब्द ही शस्त्र है। इस संकेत की यात्रा करते करते जो शब्दों की लक्ष्मण रेखा है, जो मर्यादा रखी गई है, उसको लांघने का प्रयास मत करना, नहीं तो आप संकेत से भटक जाओगे। आपकी यात्रा में विघ्न आना शुरू हो जाए। पहले आप किसी को जलाओगे शब्दों के द्वारा तो खुद भी तो जलना पड़ेगा। एक कवि ने कहा है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचन ध्यान, शब्द मन घायल करे, शब्द बढ़ाए मान। शब्द मुंह से जो छूट गया, शब्द वापस ना आए। शब्द जो हो प्यार भरा, शब्द ही मन में समाये। शब्द ही कटुता रोक दे, शब्द ही वैर हटाए। शब्द जोड़ दे टूटे मन, शब्द प्यार भरा।
ये शब्दों का ही कमाल है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि शब्दों में जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। हम स्तोत्र पढ़ते हैं, भगवान की वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये क्या है? मंत्र है, ये क्या है? शब्द ही तो है। वो एकदम अटैच करते हैं। अच्छे शब्द आपके भावों को बढ़ा देते हैं और कड़वे शब्द आपको चोट मारकर चले जाते। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठो वचन सुनाए के जग अपना कर दे। रंग कोयल का भी काला और कौवे का भी काला, पर अंतर कितना है? बोलने का, शब्दों का ही अंतर है। रंग एक हो सकता है, नाम भी एक हो सकता है, राशि भी एक हो सकती है। रावण और राम की एक ही राशि, तुला राशि। कंस और कृष्ण की भी एक ही राशि, पर कर्म सबके अलग अलग। भाई मारा रंग सूतो रंग नील, जाए गुनारी जोड़ी नाही मिले। भाई मारा रंग सूतो रंग नील, जाए गुनारी जोड़ी नाही मिले। कागा कोयल एक ही रंग के, एक ही बाग बैठाई। कागा कोयल एक ही रंग के, एक ही बाग बैठाई। कागों को कड़वो बोले हैं, कोयल रंग भर साए नारी जोड़ी नाई मिले। बाई मारा रंग सूतो रंग मिल, जाए नारी जोड़ी नाई मिले। हल्दी केसर एक ही रंग के, एक ही हाथ बिकाय। हल्दी केसर एक ही रंग के, एक ही हाथ बिकाय। हल्दी तो सागा मेरे बीजे, केसर तिलक लगाए, नारी जोड़ी नाई मिले। बाई मारा रंग सूतो रंग मिल, जाए नारी जोड़ी नाई मिले। संध्या भोर एक दिवस में एक सूरजरी छाम। संध्या भोर एक दिवस में एक सूरजरी छाम। संध्या तो निंदड़ी बुलावे, गोर तो जगत जगाए, नारी जोड़ी नाही मिले। बाई मारा रंग सूतो रंग मिल, जाए नारी जोड़ी नाही मिले। डोली अड़ती एक बांसुरी एक ही कांधे जाए। डोली अड़ती एक बांसुरी एक ही कांधे जाए। डोली तो दुल्हन घर लावे, अड़ती तो मर घट जाए, नारी जोड़ी नाई मिले। बाई मारा रंग सूतो रंग मिल, जाए नारी जोड़ी नाई मिले। त्यागी भोगी एक ही घर में एक ही खानो खाए। त्यागी भोगी एक ही घर में एक ही खानो खाए। त्यागी तो कर्मों ने काटे, त्यागी तो कर्मों ने काटे, भोगी तो और बन
चाहे गुनारी जोड़ी नाई मिले। बाई मारा रंग तू तो रंग मिले, चाहे गुनारी जोड़ी नाई मिले। ऐसे कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का खोए, और को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो शब्द जो वाणी जैसे ही आप बोलोगे तो कहते हैं जैसे ही वो बोलता है उसके मुंह से फूल झरते हैं, और कई कहते हैं वो ऐसे बोलता है कि ठा किसी को सोटा मार, सोटा जो डंडा बोल दिया पंजाबी में सोटा। तो ऐसे वाणी के कारण ही कमाल है। एक बार एक बहू घर में आई, उसकी सास नहीं थी, डेथ हो चुकी थी, और ससुर जो थे घर में थे, पर वो 2-3 महीने तो अपने ऐशो आराम में चली गई, खाना ठंडा दे देती, सब्र करके वो खा लेते, कुछ नहीं बोलते। एक दिन उसके पियर से उसके फादर आए, भाई आए, भाभी आए, पूछा कि आपकी बहू कैसी है, ठीक है? क्या कहते? कोई कहता तो उनकी शिकायतें लगाता कि आपकी बेटी ऐसी है, मेरे को पूछती नहीं है, ठंडी रोटी देती है, पर नहीं, शब्दों का कमाल देखिए। आपने तो मेरे घर लक्ष्मी भेज दी, आपने अपने दिल के टुकड़े को मेरे घर में भेज दिया, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरी बहुत केयर करती है, गरम खाना परोसती है। बहू तो डर रही थी, सुन रही थी कि अभी मेरी शिकायतें लगेंगी, क्योंकि सास तो है नहीं, और मेरे को पता है मैं क्या करती हूँ, खाना भी टाइम पे नहीं देती। आज तो मेरी आई शामत, और फादर तो मेरे को बहुत अच्छी बुरी सुनाकर जाएंगे कि क्या तेरे से अपने पिताजी की सेवा नहीं होती क्या? बाकी के लिए भी तो खाना बनाती है, घर वाले को भी तो पूछती है, पर नहीं। उन्होंने कहा आपने मेरे घर में लक्ष्मी का वास करवा दिया, बहुत ध्यान रखती है, बहुत सब कुछ करती है, पर एक भी शिकायत उसके पिता को, भाई को, बापू को नहीं। वो भी खुश होकर चले गए। जैसे ही वो गए, वो रोती रोती अपने पिता के पांव में पड़ गई, ससुर के। पिताजी क्या खाओगे, क्या आपके लिए बनाऊं? आपने तो मेरी बहुत ज्यादा बड़ाई कर दी मेरे बाप के सामने, मेरे से गलती हो गई, मेरे को क्षमा कर दो। ये किसका हेरफेर है? शब्दों का। तो ऐसे अगले दिन से उसको गरम गरम खाना मिलना शुरू हो गया, और पूछती भी रहती क्या खाओगे, क्या बना के दूंगी, और बाय चांस अगर वो उनकी शिकायत लगा देते तो वो और चिढ़ जाती। अभी तो ठंडी दे रही थी, अब तो ठंडी ना फिर देती। चलो, उसके शब्दों का कमाल है, वो कैसे आदमी को ऊपर चढ़ाता है और कैसे आदमी को नीचे गिरा देता है। एक और प्रसंग, एक बहू अपने पति को कहती है कि आपके घर में जब से मैं आई मेरी जिंदगी नर्क बन गई, आप तो मेरे को कहीं भी लेकर भी नहीं जाते, सारा दिन काम 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 काम, घूमना फिरना, मेरे को भी तो रेस्ट चाहिए, मेरे को भी तो सब कुछ चाहिए। पर वो क्या था, आदमी को तोड़ने के लिए शब्दों का हथियार बहुत टूट जाता है। घर से जब वो सारा दिन अपने ऑफिस में जाके आता है, काम करके आता है, रुपए कमा के लाता है, आके पूछता है क्या बनाया है, और जब जली कटी कोई सुना देता है तो फिर खाने को भी मन नहीं करता। एक की सहेली घर में आई, बोला उसने जब उसके बच्चा पैदा हुआ था तो उसको
डायमंड की रिंग मिली थी और दूसरी सहेली ने जब उसकी गुड़िया भी हुई थी तब उसको बाहर अमेरिका में घुमाने के लिए ले गया था, और तेरे घर वाले ने तेरे को क्या दिया? क्या देता? क्या देने की क्या बात होती है? उसने तो ऐसा कहा पर दिमाग में तिनका छोड़कर चली गई। अब जब घर पति आया, मुंह सूझ गया, तो क्या बात, आपने मेरे को क्या दिया? इतना छोटा बच्चा पैदा हुआ, इतना प्यारा, इतना बढ़िया, तो क्या देना था? आपने मेरे को कोई डायमंड की रिंग नहीं लेके दी, कोई सोने का सेट नहीं लेके दिया, कोई घुमा फिरा के नहीं लाए। मेरी सहेली तो कहते गई है कि उसने ऐसे दे दिया, उसको ऐसे मिल गया, तेरे को क्या मिला? तो ये शब्दों का हेर फेर है किसी के दिमाग में। जो शांत बैठा हुआ है उसको क्या लगा देता है, आग लगा देता है। उसको मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला? चाहे बूढ़ा भी हो जाए आदमी तो फिर भी ईर्ष्याबाजी आती रहती है। इसलिए ईर्ष्याबाजी को अगर आप दिमाग में रखोगे, कोई ना कोई बात आपके दिमाग में चलती रहेगी, तो संकट की यात्रा में आपको बाधा पड़ती रहेगी, मन शांत नहीं रहेगा, पाठ पूजा में ध्यान नहीं लगेगा, चाहे आप 5-5 समय के कर लोगे पर बात वही घूमती है। तो इसलिए जब आप खाना भी बनाओ तो सारी दिमाग से बातें निकाल कर ही खाना खाएं, ताकि जो खाए वो भी शांति से खाए, उसमें भी क्रोध की बातें ना भरे, ना उसमें ईर्ष्याबाजी। कहते हैं जब कोई बच्ची प्रेग्नेंट होती है, उसको कहते हैं उसको जितना से अच्छा हो सके शांत रहना चाहिए, धर्म कर्म करना चाहिए, टीवी आदि नहीं कम देखना चाहिए। देखो तो भगवान के भजन ऐसी आदि दर्शन मुनियों के पाठ पूजा, खाना भी अच्छा, ये नहीं रोज होटल में जाना, एक टाइम वही खाना, घर की रोटी स्वाद नहीं लगनी, तो बच्चे पर भी वही असर आएगा। जब वो पैदा होगा तो वो भी, अब भी हम देखते हैं, कहते महाराज ये दूध ही नहीं पीता जब तक इसको हम मोबाइल नहीं देते, किसी सुना नहीं देते। और आजकल के बच्चे तो ऐसे खुद ही ऐसे ऐसे करते रहते हो, निकाल देते। पता नहीं, मैं तो हैरान हूँ, इतनी छोटी 1.5 साल का बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा और पूरा अपना वो निकाल लिया और दूध पीना शुरू कर दिया। नहीं तो कहता कमाल। और एक तो ऐसा कि वो एसी चलाता था, मम्मी उसकी एसी चलाती थी तो रिमोट दबाता था। एक दिन उसकी मम्मी ने उसको टीवी वाला रिमोट और उसको इतनी पहचान, जोर से फेंक दिया। जब उसकी मम्मी ने वो दिया तो वो इतनी ऐसी बातें वो कहाँ से सीखते हैं बच्चे? हम जो करते हैं वही बच्चे 1 मिनट में कैच कर लेते हैं। अब शब्द बुरे बोलोगे तो वो भी ऐसे बुरे बोलेंगे, अगर वो अच्छे बोलेंगे, अच्छा सिखाओगे, जी की भाषा सिखाओगे, तो फिर वो ऐसे ही बोलेंगे। तो ऐसे कहते हैं ये समय समय का प्रभाव है, जो पढ़ता रहता है, जैसा हम करेंगे वैसा बच्चा करेगा। तो आज थोड़ी सी कहानी सुख दुख का हार भी चल जाए। सुनो सुनो है दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। सुनो सुनो है दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता है, वहीं पहुंच जाती पुण्यवानी। सुनो सुनो है दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। सुनो सुनो है दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। कहानी तो थोड़ी बहुत याद होगी आपको। कनकपुर नगर, कनक रथ राजा, श्रेष्ठी सागर दत्त, उसकी धर्मपत्नी श्रीमती, बेटा उसका धन दत्त। गाथा खरीद ली किससे? वो नहीं याद है? हाँ, गाथा खरीद ली एक जुआरी से। गाथा पे क्या लिखा था? जिसके भाग्य में जो होता है, जो प्राणी संकट में घबराता नहीं है, भाग्य में जो लिखा है वो मिल ही जाता। वो जा रहा है, पिता की 1000 मोहरों से गाथा खरीद ली थी। बाप को बहुत क्रोध आया, दुकान से निकाल दिया।
घर की माँ से मिलने के लिए मना कर दिया। रोता रोता पहुंच गया जंगल में। चोरों ने उसको घसीट लिया, बंजारों के हाथ बेच दिया। बंजारों ने खून रंगने वालों से बेच दिया। जब सारा खून निकल गया तो बारन पक्षी उसको उठाकर स्वर्ण द्वीप में ले गए। जब बेहोशी में पड़ा था, वहां ठंडी ठंडी हवा चली तो उसकी थोड़ी सी बेहोशी खुल गई। देखा पास ही जलाशय है, पानी लिया पिया, आंखें और खुली, फल वल खाए तो थोड़ी सी जान आई। रात को ठंडक महसूस हुई, पत्थर को पत्थर से रगड़ा, सूखे पत्ते जलाए, सो गया। सुबह उठा और वो सोने की खान थी, मिट्टी थी, बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया, अपना नाम बीच में लिख लिया, धनदत्त। काफी दिन जब हो गए, समुद्री जहाज आया, उसके स्वामी से बात करी, एक हिस्सा ईंटों का सोने की को आपको दे दूंगा, बाकी मैं रख लूंगा, मुझे सुरक्षित जगह पर पहुंचा दीजिए। मन में लालच आ गया, किसके? जहाज के स्वामी के। और एक बार कुएं में पानी निकाल रहा और वहां से उसने धक्का दे दिया, एक वृक्ष उगा हुआ था, पैर वहां आ गया। ऊपर आकाश, नीचे कुआं, छोड़ूंगा तो मरूंगा। वो धक्का देकर सेवक स्वामी वापस आ गया, उसके लिए तो कोई था नहीं, मर गया होगा धनदत्त, पर नहीं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालना पंखा कर सके जो जग वैगी होए। बच गया। देखा एक इतना टुकड़ा पत्थर का निकला हुआ है, पैर रखा, कोई साधन मिल गया। देखा झांक कर, अंदर जाने का रास्ता है, एक और ईंट निकाली, एक और ईंट निकाली, और नीचे जाने का रास्ता हो गया। जैसे ही वो आगे पहुंचता है और एक धर्म की ध्वजा ऊपर मंदिर की, खुश हो गया देखकर, कोई तो यहाँ रहता होगा, पर सुनसान था सब कुछ। मंदिर के दर्शन करे, भाव विभोर हो गया। कुल देवी का मंदिर था, चक्रेश्वरी माता का। हे देवी, मेरे माता पिता के संस्कारों से अच्छा लगा, आज मेरे को दर्शन प्राप्त हुए, पर जब तक मैं आपको पूरे दर्शन नहीं ले लूंगा तब तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा। भक्ति भाव से भजन गाने लगा, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, क्या करूं? जब तक माँ दर्शन नहीं देगी, चाहे 10 दिन लग जाए, 20 दिन लगे, महीना लग जाए, मैं यहीं खड़ा रहूं। जब आपकी श्रद्धा होती है, स्थिरता हो जाती है। श्रद्धा तो बहुत दिनों को है, पर स्थिरता आप में नहीं है इतनी। क्यों? जैसे 9:30 से ऊपर टाइम होना शुरू होता, कुछ नहीं सकता, ये स्थिरता नहीं, पर उसमें स्थिरता थी धनदत्त में। चाहे जब तक मेरे को पूरे दर्शन नहीं होंगे, कोई आकाशवाणी नहीं होगी, कोई आप मेरे को नहीं देंगे, मैं तब तक यहाँ स्थिर खड़ा रहा। ऊपर से देवी में भविष्यवाणी आई, बोली क्या चाहते हो? इतना संकटों का पहाड़ टूटा है, संस्कारित माँ बाप की औलाद हूं, श्रेष्ठी पुत्र हूं, पर भाग्य में जो लिखा है ये गाथा गलत नहीं हो सकती। मेरे को संकट सहने की शक्ति दे, जो मेरे कर्म में है वो तो मिलेगा ही। अगर मैंने किसी को दुख दे रखा है तो मेरे को दुख मिलेगा। हम बीज खुद ही बोते हैं, इसलिए मेरे को कर्म काटने का साधन बताना, और कोई विपत्ति आ जाए तो मेरे को सहायता देना। हाथ निकला 5 रतन, 5 रतन थे चक्रेश्वरी देवी माता के हाथ से। पहला रतन
सौभाग्य देगा। एकता होता है भाग्य। जैसे भाग्य से आपको ये चतुर्मास मिला, चतुर्मास मिला, मुनियों के दर्शन मिले, साधु सतियों के जो प्रवचन सुनने का लाभ प्राप्त हुआ, और कोई बूढ़े संत थे, करने वाले संत थे, और आपके घर में अचेत पधार गए, तो ये क्या है? आपका सौभाग्य है। भाग्य तो आपका सबका है। आपके घर में मंगल पाठ सुनाया, आशीर्वाद दिया, वापस आ गए, तो आपका ये सौभाग्य है। ऐसे दूसरा रतन था, वो रोगों को नाश करने वाला था कि हे पुत्र, अगर तेरे को कोई भी रोग होगा, अगर तू इसका पानी पी लेगा तो ये तेरे सारे रोग ठीक हो जाए। तीसरा, वैभव देने वाला, जहां भी जाएगा तेरे को किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। चौथा, अगर तू कहीं जा रहा है जंगल में, कोई तेरे को विषैला, जैसे सांप वगैरह काट गया, बिच्छू काट गया, कुछ काट गया, ये जो है विष उतारने वाला ये रतन है। और पांचवा, कोई भी तेरे पर संकट आ गया, कोई भी आपत्ति आ गई, तो वो उसको नाश कर। ये 5 रतन उस देवी माता ने उसको दिए, और साथ में बता दिया कि ये जहर मोरा है, ये भाग्य बढ़ाने वाला है, ये रोगों को ठीक करने वाला है, ये सब कुछ है। ये सब कुछ जब दे दिया, आंखें खोली, अश्रुधारा बैठ गई। देवी माँ धन्य है, मैंने आपके दर्शनों का, आपकी वाणी का लाभ लिया। और ऐसा कहकर, रतन देकर, वो जो थी, जो अलोप हो गई देवी। और आप आगे कैसे उसको क्या मिलता है इन पत्थरों से, इन रत्नों से? है तो ये पत्थर ही, पर रतन कब बन जाएंगे? जब अपना काम करेंगे, जब वो मंत्रित हो जाते हैं। चाहे लोहा हो, चाहे एक हल्दी की गांठ हो, जरूरी नहीं एक खराज जो 25, 30, 35 हजार रुपए का आएगा वही काम करेगा। एक हल्दी की गांठ भी आप पाठ पढ़ लोगे, आप अपने पास रख लोगे, वो भी वही काम करेगी। क्योंकि बृहस्पति के लिए जो है ये हल्दी की गांठ, हल्दी का तिलक लगाते हैं, या किसका केसर का तिलक लगाते हैं। और कोई कहता है सोने में सुखराज को, रतन को डाल लो। मैं किसी का काम नहीं खत्म कर रही जो सोने का कर रहे, पर वैसे बता रही हूँ कि जो नहीं खरीद सकता उसका ये बात है सारे मंत्रित करने की, शब्दों की, बोलने की, तो ताकि वो मंत्रित हो गए और अपना काम अपने आप करेगी। ऐसे वो आगे कैसे रतनों का प्रयोग करेगा और कैसे कैसे उसको वैभव प्राप्त होगा, तो मैं फिर बताऊंगी इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति शांति। बड़े महाराज साहब से आप अपने विषय में तो को नमस्कार, तो को नमस्कार, सीतों को नमस्कार, सीतों को नमस्कार, चार्यों को नमस्कार, चार्यों को नमस्कार, ध्यायों को नमस्कार, ध्यायों को नमस्कार। वे जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, उन सबको वंदना बार बार। अंतों को नमस्कार, अंतों को नमस्कार, अंतों को नमस्कार। आचार्य गुरु की बातें ऐसे जैन सभा प्राप्ति आप सभी श्रोतागण के समक्ष
हमारे धर्म के 10 लक्षण चल रहे हैं, लक्ष्मी परम चल रही है। और लक्ष्मी परम में आज कौन सा दिन आ गया? आज कौन सा दिन है? छठा दिन। हाँ, छठा दिन आ, क्योंकि हमारी संवत्सरी कौन सी तारीख थी? 11 तारीख, और 10 तारीख को हमारे लक्षण परम पर हो गए थे। 10, 11, 12, 13 और 14 और 15। आज छठा दिन। पहला दिन था क्षमा। 10 लक्षण परम में पहला धर्म का लक्षण है क्या? क्षमा। क्षमा हमारा उत्तम धर्म है, क्षमा हमारा उत्तम तप है, क्षमा हमारा उत्तम सेवा है, क्षमा हमारे जीवन का उत्तम श्रृंगार है। क्षमा के द्वारा व्यक्ति महान बनता चला जाता है। तो एक दिन क्षमा के द्वारा कर्म की समाप्त कर देता है और मोक्ष के दरवाजों को खोल देता है। कौन सा लक्षण है? उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। दूसरा लक्षण है उत्तम मार्ग, उत्तम निर्अभिमानिता। अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी नरमाई होगी, अभिमान रहित व्यक्ति होगा, उतना ही संसार के लिए पूजनीय हो जाएगा और उसका जीवन भी मंगलमय होगा। क्योंकि जिन जिन व्यक्तियों ने अभिमान किया वो अपने पूरे क्रम सहित संसार से क्या होते, नष्ट होते चले गए, समाप्त होते चले गए और कोई नामो निशान की बाकी नहीं। क्योंकि क्या है? दूसरा परिवर्तन निर्अभिमान, तीसरा परिवर्तन उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम रिजिता, सरलता, उत्तम सरलता। आज इसे हम क्या कहते हैं? उत्तम आर्य। आर्य का मतलब है सरलता, रिजुता। व्यक्ति धर्म वही कर सकता है जो सरल होता है। जहां छल कपट होता है वहां धर्म नहीं होता। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण को कहा कि क्या कहानी है, हमें नहीं समझ आता। कहा जब देखो जब देखो जब देखो आपके मुंह पर ये बांसुरी ही लगी रहती है, बांसुरी को ही बजाते रहते हो। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? हमसे बात नहीं कर सकते? कृष्ण ने कहा गोपियों, बांसुरी में 3 गुण। बांसुरी में क्या है? 3 गुण है। पहला गुण तो बांसुरी बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधी है। टेढ़े बांस की बांसुरी नहीं बनती। किसकी बनती है? सीधे बांस की बनती है। तो पहला गुण तो बांसुरी का ही सरल है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। दूसरा गुण, जब भी बुलाओ क्या बोलती है? मीठा। बिना मतलब के बकझक नहीं करती, बुलाओ तो मीठा बोलती है। और तीसरी बात, इसमें कहीं कोई भी कांट नहीं, ये बिल्कुल कांट नहीं है। नहीं तो अक्सर क्या होता है, बांस में क्या आ जाती है? गांठ आ जाती है, पर ये गांठ नहीं है। ये 3 गुण जब किसी गोपी में आ जाएंगे, जब किसी व्यक्ति में आ जाएंगे, तो वो मुझे बांसुरी की तरह ही क्या लगेगा? प्रिय लगेगा। तो इसलिए सरलता सबसे बड़ा गुण है। और भगवान महावीर फरमाते जहाँ सरलता है वही धर्म का वास है। और सरलता के द्वारा व्यक्ति एक दिन मोक्ष को पा लेता है और 8 कर्म क्या कर देता है? निर्जरा कर। रिजुता सरल उत्तम आर्ट वाला व्यक्ति
पहला लक्षण उत्तम क्षमा, दूसरा लक्षण उत्तम मार्ग यानी अभिमानिता, तीसरा लक्षण उत्तम आर्य, उत्तम क्या है? सरलता, उत्तम सरलता। चौथा लक्षण निर्लोभिता, उत्तम आर्य, उत्तम मार्ग, उत्तम क्या है? निर्लोभिता। उत्तम निर्लोभ यानी लोभ व्यक्ति को पागल बना। कल आपने मोहम्मद का सुना था ना, अरबों का धन है कोई गिनती नहीं, स्वयं राजा श्रेणी जब वो बैलों की जोड़ी को मना कर देता है तो स्वयं राजा श्रेणी भी उसके महल में जाते हैं और बैलों की जोड़ी देखती हैं, क्या क्या है, चकाचौंध है, क्या हीरे मोती जड़े हुए हैं, मूल्यवान मूल्यवान हीरे लगे हुए हैं, पन्ना पुरास से क्या दो बैल बने हैं, दोनों बैल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, बस एक बैल का एक कहते महाराज मैं दिन रात इसकी क्या सीन बनाने में लगा, दिन रात में क्या कहीं से मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान भी चली जाए, पर और मेरे बैलों की जोड़ी क्या हो जाए? पूरी हो जाए, मेरे बैलों की जोड़ी पूरी हो जाए। राजा श्रेणी कहते हैं अरे भाई आज मरे कल दूसरा, दूसरा भी, और क्या जोड़ जोड़ मर जाओगे, माल भी खाएंगे, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल भी खाएंगे, और जिसने दबा दिया उसका दबा रहे, जिसने बैंक में कर दिया उसका बैंक में ही क्या मदद हो गया, बैंक में ही जमा बनकर रह गया, जिसने अपने हाथों से लुटा दिया वो क्या है? वो हमेशा पार होता चला। कहते हैं इसीलिए लोभ सबसे बड़ा पाप है। लोभ क्या है? कहते हैं पाप का बाप कौन है? तो कहते हैं लोभ है। पाप का बाप कौन दुनिया में? लोभ है। और लोभ से व्यक्ति को ना पिता नजर आता है, ना माँ नजर आती है, ना बच्ची नजर आती है, ना पत्नी नजर आती है, केवल क्या है? लोभ में पड़ा है। और इतना लोभ में पड़ा रहता है कि घर परिवार सब उसको क्या है? सब उसको धिक्कारते हैं। किसको? लोभी व्यक्ति को। भाई क्या है इसका तो वो हाल है, चमड़ी चली जाए पर चमड़ी ना जाए। और इवन यहाँ तक इसका हाल है, अगर घी में मक्खी गिर गई किसी तरह, घी में मक्खी डल गई तो उसको भी क्या कर देगा? निचोड़ लेगा कि कहीं आधी घी मक्खी के साथ ना चला। एक उनको हम लाला कहते हैं, लोभियों को क्या कहते हैं? लाला लगी रहती है उनकी मंदिर में, क्या कहते हैं? लाला कहते हैं। एक लाला था और क्या है, अचानक दुकान से घर भागकर आया और पेट पकड़ता हुआ आया। घर वाली ने कहा क्या हो गया, जानती क्यों थी? तो ये क्या है? सूम है, कंजूस है। तो उसने कहा क्या हुआ, क्यों पेट पकड़ कर आ रहे हो लाला जी? बात क्या, बात क्या है? आज आपका लगता है कोई बहुत बड़ा क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्या हुआ बता दो ना। बोलना भगवान मुझे बहुत पसीना आ रहा, बोलो ना। बात क्या है बता दो ना। सुमनी पूछे सुम से, कद्दू से पूछ रही है। सुमनी पूछे सुम से, काली बदन मली, क्या पूछ कर से गिर गया, या अब तुमने सुम से पूछती है, आज इतने बिजी हो रहे हो और पेट पकड़ कर बैठे हो, क्या आपके हाथ से कुछ गिर गया है, या
देकर भूल गए हो, या क्या है कोई चीज झपट कर ले गया या कोई उठा कर ले गया, बता दो ना बात क्या है, क्या बात? बात तो कुछ भी नहीं देवी, पर करूं क्या? तो आप तो ऐसे की मिला रहे हो, रंग भी पीला पड़ गया है, जैसे बहुत बड़ा सदमा आपको लग गया हो। आप बताओ तो सही, थोड़ा देर कर लो, आपका दुख क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा? शेर कर लो ना, बताओ ना। सुनो, नाक उठी कर से गिर गया, नाका को दी, क्या हुआ? फिर क्या हो गया? नाक उठी कर से गिर गया, नाका को दी, देता देखा को ताते बदन प्रति। क्या कह रहा है कि ना तो मेरे से गिरा और ना ही मैं किसी को देकर भूला, ना ही मेरे कोई चोरी हुई, पर मैंने तो किसी को देते हुए देख लिया, और देता भी जिसे देखा मेरे सामने कपड़े की दुकान है, वहां एक संत उठा लाया और संत के आगे उसने कपड़ों का क्या लगा दिया, महाराज ये ले लो, ये देखो आपके काम आई, ये ले लो महाराज साहब, मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, महाराज साहब इसकी कृपा करें, महाराज साहब ये गर्मी है, ये आपको सर्दी के लिए ठीक है, महाराज ये झोली के लिए ले लो ना, एक क्या है हाथ के कुछ कपड़े के लिए ले लो, कुछ तो ले लो महाराज साहब, कुछ तो दे कपड़े दे रहा, और मेरे तो पेट में दर्द हो गया, वो तो दे रहा था, मैं तो उसके भाग आया, मेरे से तो देखा नहीं जाता। ये लोभी की क्या हो जाती है, दशा हो जाती है, मतलब दाता देवे और भंडारी का सुना है ना कहावत, दाता देवे और भंडारी का पेट फटे, भंडारी का। और राजा अगर दे रहा है तो भंडारी देख रहा है कि ये तो सारे खजाने क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। गांव का एक व्यक्ति था, सूखता वो भी क्या था, अब उसने अपनी घरवाली को कहा, भाई हर महीने बहुत सारा खर्चा आ जाता खाने पाने, और मेरे कम से कम 30-40 मित्र हैं, 30-40 मित्र हैं, मैंने तो आज निर्णय कर लिया, एक मित्र से रोज मिलने जाऊंगा, वहीं जाके खाया करूंगा, कम से कम रोटी का खर्च, मेरा खर्च क्या होगा, बच जाएगा। अब उसने बारी बांध ली, 30-40 मतलब 30 दिन तो होती है ना महीने के, बारी बांध ली, आज उसके गया, कल उसके गया, परसों उसके गया, मित्र की बड़े खुश होते हैं, वाह भाई क्या मित्र मिलने आ जाता है, खाता पीता है, हाथ क्या है धोता है, और क्या मुंह को साफ करता है, घर आ जाता है, अपना खर्चा बचा लेता है। एक और खास मित्र था उसका, उसकी घरवाली बड़ी होशियार थी, चालाक हो, होशियार हो, कुछ भी समझ लो। अब उसकी घरवाली कहती थी, कभी आप भी जाएंगे ना इसकी, जब देखो यही आया रहता, और आप मित्र आया ये बना दे, मित्र आया ये बना, आज तो पप्पू की मम्मी ये बना दो, मुन्ने की मम्मी आज ये तैयार कर, आप बढ़िया से बढ़िया खिलाते हो, कभी ये कहता आपको कि आप भी आना, कहता है क्या कभी? पर चलते हुए धीरे से कह देता था, मित्र कभी टाइम निकालने ना, पर अंदर के अंदर कहता आना, भाई मेरा महीने का जाना आना भी, और खर्चा तो करना ही पड़ेगा, कोई मित्र आ जाएगा तो। मन ही मन कहता परमात्मा तेरी कृपा रखना, ना 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 ही आए। और ऐसे करके वहां से चला जाता। आपको तारीफ होगा, उसकी घरवाली रोज कहती है, और एक दिन कहने जब उसने कहा था भैया इस बार तो मैं तुम्हारे भाई को मित्र को लेकर आऊंगी, इस बार तो मैंने अगर मैं ना भी आ पाई तो इनको तो भेज ही दूंगी। देखना आप आते, ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है, आप आओ और आपका मित्र आपके घर ना आए। व्यक्ति पता नहीं कितनी क्या है,
बचाता, पर ये नहीं पता कि देने वाला है ना और डबल मिल जाता है, और जो बचाने वाला उसका डबल। ये सच्चाई की बात है। मैंने इस बात को बहुत बार प्रैक्टिकल लोगों में देखा है। देने वाला सदा बढ़ता रहता है और बचाने वाले का कहीं ना कहीं इकट्ठा ही चला जाता है। ये एक है ना, परिवार के संतान नहीं थी, मतलब मियाँ बीवी के बच्चा नहीं था और पैसा बहुत ज्यादा था, तो वो कहने लगे मैं क्या करूं। एक दिन मंदिर में जाकर उसने भगवान आगे प्रार्थना की कि देखो प्रभु, मेरे यहाँ बेटा हो जाएगा ना तो मैं आपको सोने की टोपी चढ़ाऊंगा। टोपी का रिवाज था पहनना, मैं आपको क्या चढ़ाऊंगा, सोने की टोपी। खुदा ना खास्ता उसके घर क्या हो गया, बेटा हो गया। बेटे की खुशी तो मनाने को तैयार होगा, मगर उसे बार बार क्या याद आने लगा कि मैंने मंदिर में क्या बोला है, सोने की टोपी। सोने की टोपी तो बहुत महंगी हो जाएगी, और आजकल तो बहुत बुरा हाल, कम से कम 50,000 की और कम से कम 5-7-10 तोले से कम क्या है, छोटी से छोटी भी बनाए। अब कई लोग कह देते हैं ना कि हमारे तो क्या है, हमारे दादा तो क्या बन गए, बड़े हो गए। तो बड़े बड़े बनाते हैं जब वो मर जाते हैं तो उन्हें सीढ़ी पर चढ़ाते हैं, सोने की सीढ़ी पर। अब वो कितनी सी बनाते हैं, तो बिल्कुल नन्हे नन्हे तार बना के बनाते हैं। और क्या कहते हैं, हमारे तो दादा सोने की सीढ़ी चढ़ रहे। अब उसने भी, घर वाली ने कहा जी क्यों रात दिन चिंता में पड़े रहते हो, क्यों सोच में पड़े रहते हो, भला अब मुश्किल से हमारे घर में बेटा राजा हुआ है, तो भगवान बेटा राजा तो बाहर सोने की टोपी कौन चढ़ाए। मैंने तो क्या भगवान के मंदिर में बोल दिया कि मैं सोने की टोपी चढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे संतान की बहुत इच्छा थी, और अब संतान हो गई तो संतान नजर नहीं आ रही, मगर अरे ये क्या चिंता की बात है, बुद्धि कम समझदार नहीं थी और बहुत बुरी साथ देने वाली थी पति का। आप क्यों चिंता करते हो, ऐसा करो बेटे का नाम सोना रखो। क्या कहा उसने, समझ रहे हो भाइयों बहनों, कि आपने बेटे का नाम क्या रख लो, सोना रख लो। और सोने की दुनिया क्या लेने का आएगी, जोड़े लेकर आएगी, और जोड़ों में क्या आएगी, टोपी आएगी, और वो टोपी किसकी होगी, हमारे सोने की टोपी होगी। तो आप वो टोपी क्या कराना, चढ़ाना। इतना आदमी रास्ते घूमता है और कितनी गलियां भी कहा लेता है इंसान कि भगवान क्या है, और कितनी मंदिर में जाता अच्छे से थाल में फल फल रखता है, और क्या है मिठाई भी रखता है, और साथ में बेटे की टोपी रख लेता है, और भगवान के आगे नमन करके कहा किसकी टोपी थी, सोने की, गोल्ड की। पर अब बेटे का नाम क्या रख लिया, सोना। तो आप क्या कह रहे हैं, मैं तो अपने सोने की टोपी आपको न जाने कहां से कहा, ये नहीं पता जब आया था क्या लेकर आया था, और जब जाएगा खाली हाथ आता, खाली हाथ लाया नहीं से बिना लेकर। तुमने सांप जैसा साथ लाया है यहाँ पर, वैसा तुमने पाया है यहाँ पर, आगे भी मिलेगा यहाँ कमाएगा। तो मेरा मतलब कहने का कि व्यक्ति सोचता नहीं, और इतनी ज्यादा क्या क्षमता में आ जाता है कि वो सब कुछ व्यक्ति का है। बाहर प्रदेश कमान जाने लगा और देवी के दर्शन, गांव के बाद देवी मंदिर था, कहने लगा माँ अगर मेरी बढ़िया कमाई होगी, तो मैं तेरे द्वार पर आऊंगा और एक नारियल चढ़ाऊंगा। क्या करूंगा, और आप लोग भी तो कहते हो ना कि आप भी कहते हो ना कि मैं छतर चढ़ाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, मंगलवार है ये हो जाए, मेरा हो जाए, मेरी 7 लाख की लाट
स्वामी मेरी 60 मेरी 60 मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दो हमारे स्वामी, दिलवा दो हमारे स्वामी, खुलवा दो हमारे स्वामी, दिलवा दो हमारे स्वामी। मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दो हमारे स्वामी, मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दो। सुंदर सा एक बंगला, बंगले के बाहर जंगला, सुंदर सा एक बंगला, बंगले के बाहर जंगला, उसमें तो पहरेदार रखवा दो हमारे स्वामी, उसमें तो पहरेदार भजन बहुत अच्छा सुना दो। जब मांगे पूरी होंगी तो दर्श तेरे मैं करूँगा, जब मांगे पूरी होंगी तो दर्श तेरे मैं करूँगा, चढ़ाऊं लड्डू चार चढ़ाऊं लड्डू चार। और भगवान में 4 लोगों से ज्यादा आपको और मेरे क्या आना चाहिए, बढ़िया बंगला हो, जंगला हो और जंगले में चौकीदार हो, तो जाके 4 लड्डू तक तेरी मनोती पूरी होगी। बहुत बातें हैं। अरे वो लब्धी धारी महाराज घर में चले गए, सेठ भी खड़ा हो गया, सेठानी भी खड़ी हो गई, बेटा भी खड़ा हो गया, क्योंकि महाराज को हार करा है। महाराज ने कहा कि अब मांग लो, कुछ मांगना है। घरवाली ने सोचा, घरवाला रोज लड़ता रहता है कि आप सुंदर घरवालियां मिलती है, मेरे बड़े खूब पड़ी काली थी, मुझे तो क्या है, रोज मेरे को ताने मारता। मैंने बतेरा मेरे से चेकअप भी कर लिया, बतेरा कुछ लगा पला दिया, पर मैं गंजनी बनती ब्यूटी पार्लर जा जाके भी थक गई। आज तो ब्यूटी आई है, बढ़िया बढ़िया बात है, और क्या दे रही है, और वचन भी दे रही है। अब वो तो चरण में गई, मुझे तो इतनी सुंदर बना दो, इतनी सुंदर बना दो, इतनी अप्सरा जैसी बना दो। पूरी जिंदगी तलाश, मुझे क्या फर्क है, वचन ही देना है ना। और वो देखते देखते क्या करती, और घर वाले भी देखो, मुझे कहाँ से ये मुझे कहाँ से पूछेगी, ये तो अप्सरा बन के खड़ी हो गई। ये मेरे भगवान, ये क्या करते, ये क्या कर दिया, इतनी सुंदर बना दिया ना। गुरु जी आपने क्या कर दिया, अरे तू भी मांग ले, तूने मांगा, उसने जो मांगा उसने दे दिया मैंने, अब तू भी मांग ले, तूने क्या मांग रहा है। गुरु जी अगर मुझे बता देना है तो इसके सिर पे सीख लगा। क्या मांगा, और क्या है, ताकि क्या सुंदर ना रहे, मेरे आगे आके ना देखो जी तुम क्या हो, मैं क्या हूँ, पता नहीं तुम्हारे मेरे बाप में क्या लिखा है, पल्ले ऐसा ही डालना था मेरे। अब क्या है, जब ऐसा कहा उसके 2 सिंह उग गए। अब बेटा देख रहा सामने, वो तो सोच रहा था मैं पता नहीं कितना बड़ा इंजीनियर बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा, IAS बनूंगा, हमारे देश के बनूंगा। पर जब देखा मेरी माँ क्या है, माँ तो मेरी माँ रही ना गा रही, मेरी माँ तो ना मार रही और ना गा रही। अब वो गुरु जी के चरणों में कहता जैसी मेरी माँ, 3 वरदान 3 दिए, पर वही के वही। और फिर गुरु जी पूरी माँ के यहाँ चले गए, अंधी थी आंखों से, उसने भी बड़ी भक्ति की। गुरु जी बहुत बातें, मांग लो अम्मा, तुम भी मांग लो, तुम भी मांग लो, गुरु जी दे दोगे। हाँ बहन देऊंगा, इधर तू कह रही है, तेरे घर आ गया तो मांग ले क्या, सोने की थाली, खीर खांड का भोजन, 7 मंजिला मकान, और मैं पोते को खीर सोने की थाली में बिना आंखों से खीर खाते हुए। कितने वरदान मांगे, वरदान एक मांगा, सोने की थाली हो,
खीर खाट का भोजन हो, और क्या है, 7 मंजिला भवन हो, और पोता भी नहीं था, पोते को खीर खाते हुए सोने की थाली में 7 मंजिले भवन में एक वरदान दीजिए। शब्दों की तरह बात अभी सुन रहे थे ना आप जी महाराज से, तो महाराज ने तो क्या कहना था, तो मेरे भाई बहनों बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई। हम निर्भोधिका की बात कर रहे थे। इंसान है, जोड़ जोड़ मर जाता है, मान मोल भी खा जाता है। आओ 10 लक्षण पर्व पर हम चौथा पर्व की बात कर रहे हैं। कैसे आगे 10 लक्षण पर्व की बात चलेगी, घड़ी बहुत आगे बढ़ जाती है, बाकी तो बहुत सारी करती है और याद भी आ रही थी, लेकिन बाद में बात करनी, कल फिर बैठ जाएंगे, आप सब लोग आ जाएंगे, थोड़ा टाइम पर आ जाए करो और आगे बैठने का प्रयास क्या करो। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत मंगल कामना है। आज की धर्म सभा में सब जो भी आए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हाँ जी, बजट से भाई गौतम भाई बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत शुभकामना। कोई ना जगह जगह दर्शन कर आना ना रास्ते में।